मैंने बोला तो था आपको, कृष्ण मैंने बोला तो था मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ। तद्भक्ताये नमो नमः। नहीं, मैंने बोला कि 15 मिनट में भेज रहा हूँ अपने फ्रेंड को। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां मैंने 15 मिनट मैं उनसे बात करके भेज रहा हूँ। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुपाद पद्म की जय हो। चलो कोई नहीं, आप दिखा दो आप इनको। श्री श्री गुरु परंपरा आप दिखा दो फिर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अच्छा, फिर आप क्या करना बोले? उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी की जय। ठीक है। सृष्टि का जो प्रारंभ है, मूल में तो भगवान श्री कृष्ण से ही सृष्टि होती है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश के अंशवे रूप में वो पुरुष अवतार लेते हैं। पुरुष अवतार में 3 पुरुष के रूप में अवतरित होते हैं। पहले पुरुष को कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, कहते हैं ना विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु एक नहीं है, विष्णु 3 है। कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब ये सृष्टि यही तीनों करते हैं। तो कहीं कहीं होता है कि महाविष्णु से सृष्टि होती है, कहीं कहीं लिखा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार आते हैं, कहीं पर लिखा है महाविष्णु से अवतार आते हैं। किसी स्थान पर है ऐसा लिखा है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के ये जब सृष्टि कारणोदक्षाई विष्णु से ये ब्रह्मांड आता है तो गर्भोदक्षाई उसको जल से भर देते हैं और उसी जल में शयन करते हैं, लेटते हैं, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पर यह भी बताया गया है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी के उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी को ये तो हो गए 3 पुरुष अवतार। फिर इन्हीं से 3 गुण अवतार आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण को धारण करके भगवान ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, सतोगुण को लेकर के विष्णु और तमोगुण को लेकर के शिव। और रजोगुण में सृष्टि होती है, सतोगुण में पालन और रक्षा होती है और तमोगुण में जो है उसका विनाश होता है। तो ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना, जैसा आपको बताया ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश। तो ब्रह्मा जी मन से संतान उत्पन्न करते हैं, मन से, योग बल से, मन से। शिव जी भी उनकी भ्रकुटी से और नारद जी भी उनकी मानस संतान है और 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भी उनकी जो है मानस संतान है। उन्हीं से हम लोग कल जैसे स्थान पर जाएंगे वहां सुनेंगे ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि करी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की, स्त्री और पुरुष। वहां से स्त्री पुरुष के संयोग से आगे सृष्टि हुई, उसके पहले स्त्री का कोई कार्य नहीं, वहां से। और ऐसे ही उन्होंने प्रजापतियों को भी, प्रजापति मतलब जिनका काम है प्रजा को बढ़ाना, जैसे कनखल में दक्ष प्रजापति हैं, ऐसे ही एक और प्रजापति हुए। उन प्रजापति का नाम कश्यप ऋषि। इन्हीं कश्यप ऋषि की प्रमुखता 2 पत्नियां, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। पिताजी एक ही है। अदिति से कश्यप ऋषि की संतान जो उत्पन्न हुई वही कहलाए आदित्य। आदित्य का मतलब देवता। और दिति
और कश्यप के संयोग से जो संतान उत्पन्न हुई, दिति से हुए दैत्य, दिति से दैत्य और अदिति से आदित्य। ठीक है। और अदिति के जो पुत्र हुए उनमें प्रमुख है इंद्र, जो स्वर्ग के राजा भी है। इंद्र जो है वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पोजीशन है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री किसी का नाम थोड़ी है, कभी ये भारत का प्रधानमंत्री है, लिखेंगे क्या कि भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का नाम थोड़ी है। प्रधानमंत्री नाम से बदलते रहते हैं, लेकिन वो पोजीशन है। ऐसे ही इंद्र भी क्या है, वो एक पोजीशन है। जो अदिति का बेटा, प्रारंभ में कौन बना, इंद्र, अदिति का बेटा। ठीक है। और उधर जो असुर हैं, तो संसार के सबसे पहले जो असुर हैं वे हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु के बेटे का नाम हुआ प्रहलाद, प्रहलाद के बेटे का नाम हुआ विरोचन, और विरोचन के बेटे का नाम हुआ बलि महाराज। बलि महाराज ने और इंद्र ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। भगवान के समझाने पर कि आपस में लड़ो नहीं, तुम लोग मिलकर के क्या करो, समुद्र मंथन करो और समुद्र से अमृत को निकालो मंथन करके, और रत्न निकलेंगे समुद्र में से, और सारी की सारी औषधियां निकलेंगी। ये औषधि और रत्न और अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। भगवान ही धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए। जो दीपावली के पहले आप लोग धनतेरस का उत्सव मनाते हैं, धनतेरस वही दिन है जिस दिन भगवान धन्वंतरी जो है वो सूर्य के गर्भ से जो है प्रकाश आए इस संसार में, ये सब औषधि आदि को लेकर के और अमृत को लेकर। वो अमृत को पीने के लिए झगड़ा हो गया। जब तक तो अमृत निकला नहीं तब तक तो दोनों मेहनत करते रहे। जैसे चोर होते हैं ना, वो मिलके चोरी करते हैं, बड़ी एकता से चोरी करते हैं, और जब चोरी कर लाते हैं तो चोरी के सामान पे आपस में एक दूसरे को मारते हैं, है ना। पहले दूसरों को मार करके एकता करके चोरी करके लाएंगे, तो अपने आपस में ही मरते हैं। ऐसे ही पहले तो बड़ी मेहनत करके वासुकी नाग की रस्सी बना करके, मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके उन्होंने उसको जो है वहां से मंथन किया, और मंथन करके इन्होंने अमृत को पाया, और आपस में झगड़ा होने लगा अमृत कलश को लेके। कभी देवता कलश को लेके भागे, कभी ये असुर कलश को लेके भागे, और जहां 4 जगह वो कलश जो है वो रखा गया, कुंभ माने घड़ा, वहीं ये 4 जगह कुंभ लगता है जहां पर अमृत की 2-4 बूंदे छलक गई। ठीक है। अगर हम कुंभ में जाते हैं और केवल स्नान करके आ जाते हैं, केवल गए और केवल वहां डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके आ गए, और लेकिन साधु संग नहीं किया, साधु के मुख से वहां जाकर के कथा को नहीं सुना, तो उसको वो कार्य हुआ, उस कार्य को कितना मेहनत है वो तो शास्त्र कहता है जितना ऊंट और गधा की मेहनत होती है बस उतनी ही मेहनत है। क्योंकि वहां जाके मिलेगा खाली स्नान करने से क्या उपलब्धि होगी, खाली स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, वो अमृत है ना। हाँ, और स्वर्ग की तो हमने आपको व्याख्या बताई, स्वर्ग और नरक में तो कोई भेद नहीं है, एक जैसा है। तो भगवान ने एक और अवतार लिया, मोहिनी के रूप में अवतरित होकर के, और वो सारा अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया, और असुरों को क्या किया, असुरों ने खुद ही कह दिया भगवान से, इतना सुंदर मोहिनी रूप अवतार लेके साक्षात माया के रूप में प्रकट हो गए भगवान, और इतनी सुंदर थी जो असुर थे सारे के सारे उस मोहिनी रूप पे आकर्षित हो गए, और असुर खुद ही कहने लगे कि तुम्हारी मर्जी, अमृत तुम जिसे मर्जी पिलाओ, लेकिन अपना रूपा अमृत हमको पिला दो। तो उन्होंने छूट दे दी भगवान को, जिस मर्जी को पिलाओ। न्याय तो नहीं किया भगवान ने, अगर देवताओं को पिला दिया तो जिन्होंने निकाला वही कह रहे हैं जिस मर्जी को पिला दो, तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने पिला दिया, देवताओं को पिला दिया। असुर ने देखा कि ये जो मोहिनी है लड़की तो कुछ गड़बड़ कर रही है,
ये क्या करे, सारा अमृत उनको पिला रही है और हमें जो है केवल जो है ऐसे ही बहाना से खाली पानी पिला करके और छेक देती है, बस अपना आंखें ऊपर नीचे कर देती है। हाँ, तो हम तो मूर्ख बन रहे हैं। उनमें से एक असुर जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, हम और देवता बन करके बैठ गया। भगवान ने जो है उसको अमृत दे दिया, लेकिन अमृत जैसे ही गले में गया तो जो सूर्य और चंद्रमा दोनों कहने लगे, प्रभु ये तो असुर है, असुर असुर। भगवान ने वो अमृत नीचे उतरता उससे पहले उसकी गर्दन काट दी, है ना। दो रूप हो गए ना, आधा ऊपर और आधा, वही है राहु और केतु, है ना। और उन्हीं के प्रकोप से ये सूर्य और चंद्रमा को जो है ग्रहण के रूप में ये कष्ट को सहना पड़ता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने तो कृपा की थी उसके ऊपर, जो राहु और केतु दो बना दिए भगवान ने, एक के दो बना दिए। अब इन्होंने देवताओं ने अमृत पी लिया, ये तो शक्तिशाली हो गए, और ये असुर जो है इतने दिन से मेहनत कर करके कमजोर हो गए, ना ठीक से खाया ना पिया और अमृत भी नहीं मिला, तो दोनों में मार पिटाई हो गई, है ना। जब मार पिटाई हुई तो देवताओं ने सारे मार डाले, सब सारे मार डाले, क्योंकि अमृत पी के बलवान हो गए थे। तो ये मरे पड़े थे, तो शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये तो सारे मेरे तो चेले, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य ने देखा सारे चेले मरे पड़े, तो चेले ही खत्म हो गए तो राजपाट खत्म, कहाँ ठिकाना रहने का, कहाँ रोटी पानी का ठिकाना नहीं। तो उन्होंने संजीवनी विद्या से, उसी संजीवनी विद्या से जिससे लक्ष्मण जी को जो है जीवित किया गया था, चेतन किया गया था, उसी संजीवनी विद्या से उन्होंने क्या किया, उसी संजीवनी विद्या से जिनके हाथ पैर मिल गए उनको जोड़ जाड़ करके फिर जिंदा कर दिया। जब जिंदा कर दिया तो ये रोने लगे। अब गुरुजी से ही तो रोएंगे, मार पिटाई होगी तो किससे रोएंगे। गुरुजी के रोने लगे गुरुजी के सामने कि हमारे साथ तो देखो कितना अन्याय हुआ। पहले तो इन्होंने बहका करके हमसे जो है ये समुद्र मंथन में बराबर काम कराया, बराबर नहीं, इतने चतुर हैं ये। विष्णु के कहने पर इन्होंने क्या किया, वासुकी नाग की जो पूंछ थी उधर तो देवता खुद खड़े हो गए और हमें कह दिया मुंह की तरफ तुम खड़े हो जाओ। तो जब खींचते थे उसका जब पेट में दबाव पड़ता था उसका विष सारा कहाँ निकलता था असुरों के ऊपर, उसमें जल गए कितने तो असुर। हाँ, और अमृत जब निकला तो वो विष्णु ने क्या किया, इनको पिला दिया, हमारे साथ अन्याय कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। और बलि महाराज राजा थे, उनको कहा तुम यज्ञ करो। भृगुवंशी ब्राह्मण जो है वो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ भृगु कच्छ में, बहरूच जानते हो ना, रहेगा नाम। हाँ, भृगु कच्छ में क्या करो, तुम यज्ञ करो। वहां पर ये यज्ञ किया तो देखो एक प्रकृति का नियम है कि जो किसी कार्य को लगन से और मेहनत से करेगा उसका उसको फल जरूर मिलेगा। कर्म का नियम है कि करी हुई क्रिया का फल मिलता ही मिलता है। अच्छा कार्य असुर करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कार्य देवता करेंगे तो उसको बुरा फल मिलेगा। तो यज्ञ से ये बलवान हो गए, यज्ञ से इनको शक्तियां मिल गई। भृगुवंशी जो ब्राह्मण है, अरे भृगु तो इतने बड़े ब्राह्मण है, उन्होंने तो जाकर के भगवान की छाती में लात मार दी थी, परीक्षा करने के लिए गए तो, है ना। ब्रह्मा जी की परीक्षा की, शिव जी की परीक्षा की, और अंत में जाकर के भगवान की परीक्षा करी। एक के चरणों में मन से अपराध किया, एक के चरणों में हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे। मानो तो बैठ जाओ, पता सुनो, बैठ जाओ। उनको हिंदी समझ नहीं आती। तो शक्ति को प्राप्त करके उन्होंने चढ़ाई कर दी, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है अब उनकी पिटाई करेंगे। और इतना शक्तिशाली हो गए, इतना तेज था बलि महाराज का कि देवता तो सामने ही नहीं कर पाए और वहां से छोड़ करके भाग गए। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके तेज को ही सहन नहीं कर पाए और छोड़ करके भाग गए देवता, है ना। अब स्वर्ग जाने वालों की क्या स्थिति होगी, स्वर्ग के मालिक की भाग दौड़ में लगे हुए नहीं। तो वहां से छोड़ करके भाग गए। अब देवता जो है अब वो अपने गुरुजी के पास गए कि बड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई।
हमारी पिटाई होगी, हमारा घर भी छीन लिया, हम क्या करें? तो बृहस्पति जी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते अभी उनका, अभी वो बल से पूर्ण है और वो ब्राह्मणों के साथ कृपा से इतने बलवान हुए, ब्राह्मणों के चरणों में वो अपराध करेंगे तभी उनका बल क्षीण हो सकता है। तब तक तुम क्या करो, तब तक तुम जो है कहीं छिप जाओ, कोई कंदरा में जाके छिप जाओ, कोई पहाड़ में जाकर के छिप जाओ और अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा करो। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि हमारे जीवन में भी प्रतिकूल समय आता है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में प्रतिकूल समय आता है। तो उस समय अधीर नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको सहते हुए और प्रतीक्षा करें, वेट करें। जैसे अंधेरी रात है, कहीं बैठे गए, कहीं बैठे तो भाई तो क्या करना पड़ेगा? अरे भाई सूर्य जब तक उदय हो तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और तब तक जो गर्मी है, सर्दी है, मच्छर है, जो कुछ है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सहन करना पड़ेगा। यही दो तरीका है ना? जो सह जाता है वो रह जाता है। हाय हाय करने की बजाय सहते हुए क्या करो? भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से बल मिलता है सहने के लिए। कथा में से कथा हो जाती। तो जब ये देवता लोग भाग गए तो इनकी माँ तो बड़ी परेशान। माँ ने सोचा कि हमारे बेटों के लिए तो कोई घर भी नहीं है। तो उनके पति जो कश्यप ऋषि है तो समाधि में थे। जैसे ही समाधि से उनको बाह्य चेतना हुई तो अदिति ने तो तुरंत अपनी जो है डिमांड रख दी कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो मेरे को जो इन असुरों को परास्त करके और मेरे जो बेटों का खोया हुआ राज्य है वो वापस दिला सके। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा होने से सुख हो जाएगा। हमारे समाज में भी मान्यता यही है ना? लड़की ही लड़की को जन्म देती है और लड़की ही लड़की को देख कर रोने लगती है, मेरी लड़की होगी, लड़का नहीं। जबकि ये भ्रांति है, केवल भ्रांति है। अग्नि पुराण के अनुसार साधारण कर्म से संतान नहीं होती है, कर्म करना पड़ता है। पुण्य एकत्र होता है तो तब संतान होती है। तो पुण्य एकत्र होकर के संतान के रूप में बेटा होता है, और 12 बेटों को प्राप्त करने के बराबर पुण्य जब एकत्र होता है तब एक बेटी होती है। जिसको एक बेटी है वो 12 बेटों की माँ है, और बेटियों की माँ चिंता करती है ना? 2 हो गई, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां, कईयों की तो लाइन लगी हुई है बेटे के लिए। तो तब उन्होंने उनको एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। कि पयोव्रत करो, उसकी विधि भागवत में सारी लिखी हुई है, और उससे तुम्हें बहुत एक विलक्षण संतान तुम्हारे घर में जन्म है। उन्होंने पयोव्रत को किया विधि विधान से, और उसी पयोव्रत के जो फल स्वरूप क्या है, भगवान ही स्वयं बेटा बनकर के आ गए बटुक वामन के रूप में। और उन्हीं बटुक वामन ने बलि महाराज को छल करके, है ना? वैसे बाह्य रूप से तो लगता है कि बलि महाराज को वामन ने छल लिया, लेकिन वामन छलने के लिए गए थे और खुद ही छले गए, है ना? गए थे उसे सारा राज्य लेने के लिए, लेकिन वहां जाके खुद ही उसके नौकर बन गए। गए थे मालिक बनाने अपने भाइयों को। किस लिए गए थे? कि उससे प्रॉपर्टी छीन करके और अपने भाइयों को मालिक बनाना है, और वहां जाके खुद ही नौकर बन गए, खुद ही चौकीदार बन गए बलि महाराज के। छलने गए थे, खुद ही चले गए। तो इस प्रकार से ये भागवत की कथा है कि भाई बलि महाराज, ये जो अदिति है उसको कश्यप ऋषि ने उपाय बता करके, क्योंकि कश्यप और अदिति कौन है? कश्यप और अदिति ही बाद में चल करके देवकी और वसुदेव, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। और कश्यप और अदिति ही सुतपा और प्रश्नी थे, जिनके घर में प्रश्नी गर्भ के रूप से भगवान है। सुतपा और प्रश्नी का विवाह हुआ युवावस्था में। उन्होंने युवावस्था में विवाह होकर के भोग में नहीं लगे, भगवान के भजन में लग गए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान को सामने आए तो भगवान ने कहा तुम्हारे मन में कोई इच्छा है
तो मेरे से मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि आपके जैसा बेटा हमें मिले। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं, मेरे जैसा कौन है, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। हाँ, भगवत गीता में भी कहा भगवान ने, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ या मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और उन्होंने इस तरह से ये मांगा कि उनसे बहुत खुश हो गए। संसार के लोग मांगते हैं तो संसार के लोग से मांगने से भगवान खुश नहीं होते, दुखी होते हैं। क्योंकि संसार के लोगों के मांगने में और उनके मांगने में अंतर क्या है? संसार के लोग भगवान से मांगते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, उन्होंने भगवान को मांगा। मंदिर में संसार के लोग जाएंगे, वहां शीशे में बंद है भगवान, खड़े हुए हैं, कोई उनसे नहीं कहता तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करने में तुमको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो प्याज लहसुन आड़े आ जाएगी। हाँ, तो कोई नहीं कहता। भगवान से कहते हैं हमारे घर ये भेजो, हमारे घर ये भेजो, हमारे घर ये भेजो, बेटा भेजो, बेटे की पढ़ाई भेजो, बेटे की नौकरी भेजो, दामाद भेजो, एक दुकान है 2 दुकान भेजो, ऐसा कहते हैं। तो भगवान से मांगने पर वो इतना प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने 3 बार कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अर्थात तुमने 1 बार बेटा मांगा, मैं तुम्हारा 3 बार बेटा बन करके आऊंगा। तो वही प्रश्नी और सुतपा के घर में भगवान आए तो प्रश्नी गर्भ के नाम से, वही प्रश्नी और सुतपा जब दोबारा अदिति और कश्यप के रूप में आए तो भगवान जो है उनके घर में आए वामन के रूप में, और वही सुतपा और प्रश्नी, अदिति और कश्यप जब देवकी और वसुदेव के रूप में आए तो भगवान उनके यहाँ कृष्ण के रूप में उतरे। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदिति की ये तपस्थली है, ऐसा भागवत में नहीं लिखा हुआ है ना। आप लोग भी कई बार ये अन्याय करते हो, कुछ और है कुछ और कहते कुछ और हो। एक मैया जो है वो दुर्गा जी की आरती कर रही थी, और दुर्गा जी की आरती करते हुए वो कह रही थी, है ना, कि क्या कहा उन्होंने, फाड़ खंबा प्रकट, क्या प्रकट भाई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को। आप भी करते हो? कौन कौन करता है ये? आप खड़ा करो। करते हैं, फिर हम मना कर रहे हैं, है ना। नवरात्रों में सारे करते हैं, हम तो समय के अनुसार रंग बदलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कह रहे हो आप, ये प्रकट भाई फाड़ के खंबा, सुना तो होगा आपने, चलो इतना तो हाँ करो के सुना है, ये मत कहो कि हम करते हैं। कोई बात नहीं, वहां कमरे में जाके शीशा लगा, उसमें देख के क्या सोचना करते हैं। प्रकट भाई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को आप उठायो स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग तक ही जानते हैं। तो भाई ये दुर्गा ने किया था क्या? हिरण्यकश्यप को दुर्गा ने मारा था क्या? किसने मारा था? तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसे ही बहुत सारी चीजें संसार में है। ऐसे ही ये है कि भाई तपस्थली है, सूर्य ने नहीं, सूर्य ने इंद्र का राज्य वापस नहीं दिलाया बलि महाराज से। बलि महाराज से इंद्र को राज्य किसने वापस दिलाया है? भगवान वामनदेव। ठीक है, सही रूप में ये कथा है, सही रूप में इसी प्रकार से हमको ग्रहण करना चाहिए। बाकी कोई कहाँ कैसे है, कहाँ कैसे, अभी तो कलयुग है, जो हो जाए वो कम है। कलयुग है, जो हो जाए वही कम। ठीक है, चलो ज्योति सर चले, और समय होता जा रहा फिर है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।